हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक है। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई ट्विस्ट, कोई कहानी, कोई सीन छूट जाए, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा और आज का टारगेट ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। आज के सब्सक्राइबर्स का जितना भी टारगेट है आप लोगों ने कंप्लीट करके जाना है और प्लीज़ आप लोगों ने सपोर्ट करना है। प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा के जाइए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाए और आप लोगों तक नोटिफिकेशन जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। 28 सितंबर 2025 के एपिसोड के बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूं। अब मोस्ट फेमस ड्रामा ZTV का इंडियन ड्रामा मोस्ट फेमस ड्रामा तुमसे तुम तक 29 सितंबर 2025 के एपिसोड का प्रोमो आ चुका है और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, उसी को एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने प्रोमो देखा कि अनु और उसका बाप दोनों आपस में बात कर रहे हैं और अनु का बाप अनु से कह रहा है और वो बहुत परेशान है, पुलिस स्टेशन में है और उससे कह रहा है कि मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से बात करने की बहुत कोशिश की, मैंने उनके सामने हाथ भी जोड़े, मैंने रिक्वेस्ट भी की, मैंने माजरत भी की, मैंने माफ़ी मांगी, लेकिन वो किसी सूरत हमारी माँ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अनु बहुत परेशान होती है कि आखिर क्या होगा। नील वहीं पे इसके साथ पुलिस स्टेशन आया होता है ताकि वो इनकी हेल्प कर सके और उसकी माँ को और उसके बाप को हौसला देता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ और मैं आप लोगों को छुड़वा दूंगा। और ये मीरा की चाल थी क्योंकि आर्या सर अनु को बहुत सपोर्ट करते हैं, उसके साथ बहुत करते हैं, उसको हर चीज़ पे उनके साथ होते हैं। इस वजह से वो नहीं चाहती थी कि आर्या सर के सामने उसकी इमेज ख़राब हो या वो ये सोचें कि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं था कि तुमने उसको अकेली को भेज दिया। इसलिए वो नील को इशारा करती है कि तुम इनके साथ जाओ और वो कहता है ठीक है मैं इनके साथ जाऊँगा और वहाँ पर जाकर उनको बहुत हौसला देता है। और पुष्पा जी जैसे कि नील को जानती है और उसके बाप से इंट्रोडक्शन करवाती है कि ये नील है और अनु के ऑफिस में ही, आर्या सर के ऑफिस में ही ये भी काम करते हैं। वहीं पर अनु भी पुलिस इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो इसकी बात को नहीं मानता और वहीं पे जब उसका बाप उसे बताता है कि मैं इनसे बहुत बात करने की कोशिश की लेकिन इन्होंने मेरी किसी बात को सुना ही नहीं। वहीं पे कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट, आर्या खुद पुलिस इंस्पेक्टर के पास आएंगे, पुलिस स्टेशन पर खुद पहुंचेंगे और पुष्पा जी को छुड़वा लेंगे। जब वो वहाँ पे पहुंचेंगे तो पहले अपने मैनेजर को भेजेंगे जो उनके ऑफिस का है, वो आके जब पुलिस इंस्पेक्टर से बात करेंगे कि प्लीज़ आप पुष्पा जी को छोड़ें तो वो नहीं छोड़ते और कहते हैं कि मैं आप लोगों को जानता हूँ, आप बहुत बड़ी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपका ऑफिस बहुत बड़ा है, आप लोगों की खुद की कंपनी है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप इनके लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं। मुझे पता है आप आर्या सर के कनेक्ट में हैं लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ सकता, मैं किसी सूरत में इनको छोड़ सकता। लेकिन वहीं पे वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होता और उस मैनेजर को गुस्सा आ जाता है और वो पकड़ के चीज़ें मारता है और कहता है अब तुम्हें पता चलेगा यहाँ पे कौन आया है। और जब भी वो पीछे मुड़ के देखता है तो आर्या सर भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब पुलिस इंस्पेक्टर आर्या को वहाँ पे देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो उसकी आंखें जब फटी की फटी रह जाती हैं कि आर्या सर खुद आए हैं, इस मिडिल क्लास फैमिली के साथ ऐसा क्या रिश्ता है कि आर्या सर इनको बचाने के लिए खुद पहुँच गए हैं। क्योंकि पता है आर्या सर जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो वो उनको किसी सूरत किसी बात के लिए मना नहीं कर सकते, वो उनको बचा ही लेंगे। वो वहाँ पे पहुँचेंगे और पुलिस इंस्पेक्टर से बात करेंगे और सारी बात, पहले तो वो उनकी बात को भी थोड़ा टालेगा लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत टालेगा कि मैं इनको नहीं छोड़ सकता हूँ, इन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया है और इन्होंने बदतमीज़ी की है। वैसे तो वो उसका भाई है जिसके साथ बदतमीज़ी की है लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो इस वजह से मैंने इनको जेल के अंदर डाला है और मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। और वहीं पर आर्या सर जब उससे बात करेंगे, डील वगैरह करेंगे और पुष्पा जी को छुड़वा देंगे और पुष्पा जी बहुत खुश होगी कि एक वो दिन था कि मैंने आर्या सर के साथ बहुत बदतमीज़ी की थी लेकिन आज वही शख्स मुझे यहाँ पे बचाने आया है और वो उसके साथ अच्छे से बात करती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। अनु भी और उसका बाप भी उसका शुक्रिया अदा करता है कि आपने हमारा घर बचा लिया, हमारी समाज में इज्जत बचा दी और आज मेरी बीवी छूट गई। तो वहीं पे आर्या कहता है नहीं कोई बात नहीं। और वहीं पे कुछ एपिसोड में कुछ यूँ दिखाया गया था कि अनु आज जब ऑफिस में पहुंची तो मीरा उसकी बहुत इंसल्ट करती है कि तुम्हें ऑफिस के रूल्स का पता नहीं है कि रूल्स होते कैसे हैं। अगर तुम्हें ऑफिस के रूल्स का थोड़ा बहुत भी पता होता तो तुम्हारा जब दिल करता है तुम तब आती हो, जब दिल करता है तुम तब चली जाती हो। वो उसकी बहुत सारी इंसल्ट करती है लेकिन अनु चुप रहती है और कहती है कि मैं आर्या सर के घर गई थी। वहीं पर मीरा को और ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो कहती है कि आर्या सर के घर जाने की परमिशन जब मुझे है या इनको है और किसी को परमिशन नहीं है, तुम क्यों उनके घर गई, तुम अपनी लिमिट क्यों क्रॉस करती हो, तुम जस्ट यहाँ पे एम्प्लॉय हो और वो इस कंपनी के ओनर है, तुम्हारा उस घर में जाने का हक नहीं बनता। मैं मानती हूँ आर्या सर तुम्हें बहुत सपोर्ट करते हैं लेकिन अपने काम से काम रखा करो। वहीं पे वो अनु का मोबाइल छीन लेगी और कहेगी कि अब सारा काम कंप्लीट करके घर जाओगी, उतनी देर तुम करने जाओगी। और वहीं पे वो अपने काम पे रख जाती है और वो उसका मोबाइल लेके अपने ऑफिस में आ जाती है और आर्या सर बहुत परेशान होते हैं कि अनु हमारे घर आई, मानसी ने मुझसे मिलने नहीं दिया और मुझे इतनी सारी मिस्ड कॉल्स आई और अब जब मैं इतनी कॉल्स कर रहा हूँ तो वो मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रही है, आखिर क्या माजरा है। वो बहुत परेशान होता है।
वहीं पे वो जब इतना परेशान होता है तो वो उसे दोबारा से कॉल करता है, जस्ट कि मोबाइल जो है वो उसके पास होता है, मीरा के पास, और मीरा उसकी कॉल पिक नहीं करती है और वैसे रखती है क्योंकि उसने मोबाइल इस वजह से पकड़ा है अगर आर्या इसको कॉल करने की कोशिश करें तो कॉल पिक ही ना हो, वो बात ही ना कर सके। वहीं पर उसके बाद दोबारा से उस मोबाइल में कॉल आना शुरू हो जाती है। वहाँ पर अनु की माँ को दिखाया जाता है जो धरने के लिए बैठी थी, और वहीं पर पुलिस को बुला लिया जाता है। वो ऑफिस वाले, म्यूनसिपल कमेटी वाले पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस को बताते हैं कि ये पुष्पा जी इनकी लीडर्स है, ये पुष्पा जी ने मेरे से बदतमीज़ी की है, मुझे ऐसे गिराया है, जो गलत फहमी में ये सब कुछ हुआ था। और वहीं पे जब वो कहते हैं कि इनकी लीडर कौन है, तो पूरा मोहल्ला कहता है हमारी लीडर पुष्पा जी हैं, पुष्पा जी हैं। पूरा मोहल्ला जब ऐसे कहता है तो वो पुष्पा जी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैंने उनको नहीं गिराया, मैंने कुछ नहीं किया, और पकड़ के उसे जेल में डाल देते हैं। और वो बहुत चिल्लाती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो गलती से उनको धक्का लगा था, मैंने नहीं दिया था। वो दोनों भाई भाई होते हैं, म्यूनसिपल कमेटी वाले और पुलिस इंस्पेक्टर। उसको जब वो जेल में पहुँचती है तो वो कहती है आप दोनों भाई हैं, तो वो कहता है हाँ हम दोनों भाई हैं, अब यहाँ पर जो कुछ मर्जी हो जाए ये औरत छूटनी नहीं चाहिए। लेकिन वो सब कुछ उल्ट हो गया, आर्या सर वहाँ पर खुद पहुँचे और उनको छुड़वा लिया। वहीं पे कुछ यूँ होता है कि अनु का बाप भी इंस्पेक्टर सर के साथ बहुत बात करता है कि प्लीज़ आप मेरी बीवी को छोड़ दीजिए, इतना बड़ा जुर्म नहीं हुआ है उससे। तो लेकिन वो कहता है नहीं, आप जो कुछ मर्जी कर लें, आपकी बीवी अब नहीं छूटेगी। वो वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर किसी की बात नहीं मानता। वहाँ पे अनु ऑफिस में बैठी होती है और मीरा को उसके मोहल्ले से कोई कॉल करता है और मीरा पिक करती है, और मीरा को बताया जाता है कि अनु की माँ को पुलिस ने पकड़ लिया है, तो प्लीज़ आप उसे इन्फॉर्म कर दें। और भागी हुई मीरा आती है और अनु से कहती है अनु अभी इसी वक्त ऑफिस से चली जाओ। मीरा को वहाँ अनु की फटी की फटी रह जाती हैं कि शायद मीरा मैम मुझे ऑफिस से निकाल रही हैं। तो वो कहती है कि आप मुझे जॉब से निकाल रही हैं क्या, प्लीज़ आप मुझे जॉब से नहीं निकाल रहे। कहती पागल हो गया तुम, मैं तुम्हें क्यों जॉब से निकालूंगी, मैं तुम्हारी माँ को पुलिस ने पकड़ लिया है, अभी इसी वक्त जाओ। कहती क्या मेरी मम्मी को पुलिस ने क्यों पकड़ा। तो वो कहती है कि मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का नहीं पता, तुम यहाँ से जाओ और जाके अपनी मम्मी को देखो, मेरी भी घर में माँ है, मैं भी बहुत परेशान हूँ, मैं नहीं चाहती, और वो भी तुम्हारी माँ है और माएँ एक ही होती हैं, प्लीज़ तुम जाओ, मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं है, काम होता रहेगा, फ़ौरन जाओ। और वो उसका मोबाइल से देती है और नील से अपनी चाल चलते हुए कहती है कि तुम इसके साथ जाओ, क्योंकि आर्या सर उसे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो वो कहती है कि ये भी इसी के साथ ही जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये अकेली जाए और आर्या सर को बुरा लगे। वहीं पर आर्या को दिखाया जाता है जो आर्या बहुत परेशान खड़ा होता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ है। उसकी माँ जब उससे पूछती है कि अनु से कि ऐसा अनु मतलब कि आर्या से पूछती है, आर्या की मदर तुम इतना परेशान क्यों हो। तो वो कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ, शायद मुझे ऑफिस की टेंशन है। लेकिन वो अनु की वजह से परेशान था, लेकिन उसकी माँ थी, उसको समझ आ ही जाती है। उसकी माँ उससे कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, तुम अनु के लिए परेशान हो और किसी के लिए परेशान नहीं हो। फिर वो फ़ौरन कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझसे क्यों बातें छुपाते हो। तो वहीं पर वो कहता है कि जी मैं शायद अनु के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि अनु ने पहले तो हमारे घर आई, मानसी ने मिलने नहीं दिया क्योंकि पूजा थी, और बाद में उसकी 6 मिस्ड कॉल्स आई हैं और मैं उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा, और उसके बाद मैंने इतनी सारी कॉल्स की और वो मेरी कॉल ही पिक नहीं कर रही है। तो ऐसी क्या मजबूरी बन गई, मतलब क्या परेशान है, मुझे फील हो रहा है कि वो किसी मुसीबत में है। तो उसकी माँ कहती है अगर तुम्हें इतनी टेंशन हो रही है तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हें इतनी टेंशन है तो तुम जाओ उसके पास जाओ, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है, तुम्हारी फ्रेंड है तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारे ऑफिस में काम भी करती है, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है तुम उसके पास पहुंचो और उससे पूछो कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो लेकिन वो उसकी बात को सीरियस ले लेता है और कहता है जी मैं अभी ऑफिस जाऊँगा, कि ऐसा क्या हुआ है मैं देखता हूँ जाके कि वो ऑफिस आई है या नहीं। कहती हाँ तुम जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे कुछ मत छुपाया करो, अगर तुम कुछ छुपाते भी हो तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता है। सो अभी इसी वक्त वहाँ पर पहुँचो और अनु की हेल्प करो, अगर वो किसी मुसीबत में है, अल्लाह ना करे। वैसे तो वो कहती है कि रब ना करे या कि वो किसी मुसीबत में हो, तो तुम ऐसा करो तो चले जाओ। तो वो कहता है लेकिन घर में जो पूजा है, तो वो कहती है पूजा तो हो गई और जो थोड़े बहुत काम रह गए हैं वो हम खुद संभाल लेंगे, हर्ष की वाइफ है, हर्ष है, मैं हूँ, हम मिलकर सारी पूजा का काम संभाल लेंगे, तुम वहाँ पे पहुँचो, थोड़ा वहाँ पे जाना ज़्यादा ज़रूरी है और तुम टेंशन मत लो, सब अच्छा ही होगा। तो वहीं पर वो कहता है हाँ मैं अभी इसी वक्त ऑफिस जाऊँगा। जब वो ऑफिस आएगा वहाँ से जाकर पूछेगा अनु कहाँ पर है, तो मीरा उसे बताएगी कि अनु यहाँ पर नहीं है, अनु चली गई है। तो पूछेगा कहाँ चली गई है, वो उसके साथ नाराज़ है अनु के साथ, और अनु उसी गलतफहमियों को दूर करने के लिए उनके घर गई थी, लेकिन मानसी ने उसको वहाँ पे एंटर ही नहीं होने दिया, क्योंकि मानसी उससे बता लेना चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ ने मंदिर में खड़े होकर उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी थी और वो चाहती थी कि मैं इससे अपना बदला लूँ, इस वजह से उसने अंदर एंटर ही नहीं होने दिया और उसको बात ही नहीं करने दी आर्या से। और आर्या अनु को किसी कंपनी में बेचना चाहता था, किसी कंट्री में बेचना चाहता था कि ये वहाँ पर जाके काम संभाले, क्योंकि ये काफ़ी इंटेलिजेंट है और ऑफिस के काम को बहुत अच्छे से समझती है। तो लेकिन वहाँ पर उसका बाप मना कर देता है वहाँ पर जाने के लिए, जिसकी वजह से अनु नहीं
नहीं जाती और सर आर्या सर उसके साथ बहुत नाराज़ होते हैं क्योंकि उसकी बात को टाला गया, उसकी बात नहीं मानी गई। तो इस वजह से वो इस गलतफहमियों को दूर करने के लिए वहाँ पे पहुँचती है, क्योंकि इस बात को किसी ने बढ़ा चढ़ा के उसे बताया कि वो इसलिए वहाँ पे नहीं गई, वो जाना चाहती थी, ये हो गया वो हो गया, जिसकी वजह से ज़्यादा गलतफहमियाँ पैदा हो गई। तो वो इन्हीं गलतफहमियों को दूर करने के लिए वहाँ पे पहुँचती है, लेकिन उससे मिला नहीं जाता। वहाँ पे जब वहाँ पे पहुँचती है तो उसको नहीं मिला जाता, जिसकी वजह से वो वापस आ जाती है। और आर्या जो अब ऑफिस पहुँचेगा, ऑफिस जाके जब मीरा से पूछेगा कि अनु कहाँ पे है, तो वो नहीं बताएगी। मतलब उसे पता होगा, पहले वो कहेगी, मतलब जैसे ड्रामा में सारे शौक चीज़ें दिखाई जाती हैं, और कहेगी कि नहीं वो यहाँ पे नहीं है। तो वो जब पूछेगा कि वो कहाँ पे है, फिर उसको बताएगी कि पुष्पा जी को, यानी कि अनु की मदर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जिसकी वजह से उसको फ़ौरन मैंने भेज दिया है। और मैंने उसको कैरी को नहीं भेजा, साथ मैंने नील को भेजा है। वो कहती है नहीं, अगर नील को भेजा भी है फिर भी मैं खुद जाऊंगा और मैं खुद जाके वहाँ पे सब कुछ देखूंगा, उसकी माँ को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और वहाँ से अभी इसी वक्त उसको छुड़वाना चाहिए, क्योंकि वो अनु को एक मिनट मुसीबत में नहीं देख सकता। वहीं पे मीरा को और ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये उसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि ये उसकी इतनी साइड ले। तो लेकिन वो अपनी बात पर डटा रहता है और कहता है कि मैं उसे बचा कर रहूँगा, कि आखिर ऐसी क्या बात है। तो यही थी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे, आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अगली एपिसोड के लिए हमारे चैनल ड्रामों की दुनिया के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।